नमस्कार। अगर आपका विवाह होने में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो ये कुंडली के सप्तम भाव में पाप ग्रहों शनि, मंगल, राहु के गोचर होने या पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ने के कारण होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र या देवगुरु बृहस्पति कमजोर स्थिति में हैं तब भी ये समस्या आती है। अगर आप चाहते हैं कि मनचाहे वर वधू से आपका विवाह हो, शीघ्र विवाह संपन्न हो, विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर हों और विवाह के बाद दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, तो इसके लिए बहुत आसान सा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अगर आप ये उपाय करते हैं तो बहुत जल्द आपका विवाह संपन्न होने का योग बनेगा। ये उपाय आपको 7 सोमवार करना है। 7 सोमवार के दिन ये उपाय करना है। सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करके शिव मंदिर में जाना है। आप एक कटोरी में केसर और चंदन ये मिला करके घिस करके रख लें और इसके बाद एक पात्र में जल या दूध लेकर के जाएं और जल में शक्कर या मिश्री मिला लें, दूध में शक्कर या मिश्री मिला लें तो और अच्छा रहेगा। ये सामग्री लेकर के आप शिव मंदिर में जाइए, भगवान भोले शंकर के सामने बैठिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए केसर चंदन का जो लेप आपके पास कटोरी में है उसमें 3 उंगलियां डुबोकर तीनों उंगलियों से भगवान भोले शंकर को तिलक कीजिए। देखिए थंबनेल में मैंने भगवान भोले शंकर की जो तस्वीर लगाई है उसमें उनके मस्तक पर त्रिपुंड का लेप है, तीनों उंगलियों से लगाया गया लेप है। बिल्कुल इसी तरह से आप शिव जी के मस्तक पर केसर चंदन का लेप कीजिए और लेप करते समय अपनी मनोकामना मन ही मन दोहराते रहिए। इसके बाद भगवान भोले शंकर को जो आप जल या दुग्ध लेकर के गए हैं वो अर्पित कीजिए। जो चंदन बच जाए आप उसको लेकर के वापस आ जाइए, उसी से अपने मस्तक पर भी तिलक कीजिए और अगले 6 दिन तक आप उसी चंदन से अपने मस्तक पर तिलक करते रहिए और 7वें दिन फिर जा कर के शिव मंदिर पर शिव जी के सामने एक बार फिर से भगवान भोले शंकर की उपासना कीजिए और जैसा शुरू में मैंने बताया वैसा ही, जैसा आपने पहले दिन किया है वैसा ही करिए। अगर हो सके, अगर आपको मिल सके तो भगवान भोले शंकर को सफ़ेद मदार यानी धतूरा या आख उसके पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं अगर मिल जाए तो। 7 सोमवार आप ये उपाय करके देखिए, विवाह के मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही थीं वो दूर हो जाएंगी। दूसरा उपाय भी बहुत आसान है और ये हल्दी का उपाय मैं बता रहा हूँ। ये उपाय ऐसा है कि इस उपाय को माता पिता अपनी संतान के लिए कर सकते हैं। अगर उनकी संतान का विवाह नहीं हो रहा है तो माता पिता खुद भी कर सकते हैं और या फिर जिन बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है वो भी कर सकते हैं। कन्याओं के लिए ये उपाय गुरुवार के दिन करना है, लड़कों के लिए ये उपाय शुक्रवार के दिन करना है। सामग्री क्या चाहिए? एक हल्दी की गांठ और एक कटोरी में पीले चंदन के साथ केसर घिस करके रख लीजिए, एक तुलसी माता का पौधा और एक मौली यह जो रक्षा सूत्र होता है वो होना चाहिए। अब आपको करना ये है कि चाहे आप ये उपाय सुबह करें, चाहे ये उपाय आप शाम को करें, किसी भी समय आप ये उपाय कर सकते हैं। ध्यान ये रहना है
कि सवाया समय पर ये उपाय करना है, यानी 5:15 बजे, 6:15 बजे, 7:15 बजे या 8:15 बजे, जो भी समय आपके लिए सूटेबल हो उस समय आपको ये उपाय करना है। प्रातःकाल या सायंकाल जब भी स्नान करके माता तुलसी के सामने पौधा जो आपके घर में अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक गमले में लगा लीजिए। तुलसी माता के पौधे के सामने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। एक घी का दीपक जला करके रख लीजिए। तुलसी की जो गांठ आपके पास है उस पर गंगा जल का छींटा मार लीजिए, गंगा जल से उसको धो लीजिए। हाथ जोड़ करके बैठिए। अपने कुल देवता या कुल देवी से प्रार्थना कीजिए अपने विवाह के संबंध में। इसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए और फिर माता तुलसी से प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद हल्दी की गांठ पर केसर चंदन का तिलक आपको लगा देना है। हल्दी की गांठ पर केसर चंदन का तिलक आपको 3 बार में लगाना है और तीनों ही बार जब आप केसर चंदन का तिलक लगाइए तो प्रार्थना कीजिए अपने शीघ्र विवाह के बारे में। और इसके बाद जो मौली है, रक्षा सूत्र है, उसको 7 बार हल्दी की गांठ पर लपेट करके तुलसी माता को अर्पित करना है। ये कार्य जैसा मैंने बताया शुरू में, कन्याओं को गुरुवार के दिन करना है, लड़कों के लिए शुक्रवार के दिन। और ऐसे ही अगर आप अपनी कन्या या अपने पुत्र के लिए उपाय कर रहे हैं तो कन्या के लिए गुरुवार के दिन और पुत्र के लिए शुक्रवार के दिन आप स्वयं भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय करने के बाद अगले 21 दिन तक लगातार तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना है आपको। और ध्यान रहे, समय नहीं बदलना है। अगर आपने प्रातःकाल 6:15 बजे प्रार्थना की थी, घी का दीपक जलाया था, तो अगले 21 दिन तक 6:15 बजे ही जलाना है। समय में परिवर्तन नहीं करना है। ऐसा मत कीजिएगा कि कभी सुबह जला दिया, कभी शाम को जला दिया। एक जो समय आपने तय कर लिया है, ठीक उसी समय पर आपको 21 दिन तक तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाना है। ये उपाय आप करेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी मजबूत होंगे, शुक्र भी मजबूत होंगे और विवाह के मार्ग में आ रही जो भी बाधा है वह दूर होगी और शीघ्र आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। ये उपाय स्वयं भी कीजिए और अपने साथियों को, मित्रों को, संबंधियों को जिनके बच्चों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।